Hello all, welcome to the channel again. So in this session, we are going to discuss about the steps in machine learning modeling, or we can say the what are the different steps used to build a machine learning model that we are going to discuss in this session. So we'll discuss one by one. So for exam point of view, this is the most important point. So please आपको ये अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि इसके रिलेटेड आपको नॉर्मली 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि आपको उसमें एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स यूज टू बिल्ड द मशीन लर्निंग मॉडल, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है. सो कुछ 7-8 जो स्टेप्स है इंपॉर्टेंट वो आपको समझना है और आपको 1 बाय 1 उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है. 8 मार्क्स के लिए उतना सफिशियंट है बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो प्लीज़ थोड़ा आप केयरफुली इसे समझने की कोशिश कीजिए. बहुत ईजी है, जो कि बेसिक स्टेप्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टेप्स फॉलो करके हम एक कंप्लीट मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन विच इज़ रिलेटेड टू द स्टेप्स इन ML मॉडल बिल्डिंग. सो हियर यू कैन सी टोटल 8 स्टेप्स आर देयर. आपको आप कहीं और सोर्स पे अगर आप देखोगे तो मे बी आपको वहाँ पे 7, 9, 8 इस तरीके से स्टेप्स मिल सकती है. बट आप को जो मेन जो स्टेप्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा और आप इसी तरीके से भी एग्ज़ाम में उसका आंसर लिख सकते हो. सो इसमें दीज आर द टोटल 8 स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो फॉर बिल्डिंग एनी मशीन लर्निंग मॉडल. आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो, वेदर द problem is related to the classification, problem is related to the clustering, problem is related to the regression or ranking. So these basic steps you have to follow to build a machine learning model. So here first step is gathering the data, second is data preparation or preparing data, third one is a split the data. Here train test split is there, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे. So here again the selection of model is one of the most important step. Here you have to select the machine learning model, right? Here next step is train the model. After selection of model you have to train the model on the basis of or by providing the data. Now here number 6 is a model evaluation and 7 is a hyperparameter tuning, and lastly we are going to deploy that machine learning model, right? So total 8 steps are there. By using these 8 steps we can build any machine learning model, right? So we will discuss one by one. So the first step is data gathering and data preparation. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों जो स्टेप्स है ना उनको कंबाइन कर दिया, तो हम इसको एक ही साथ में डिस्कस करेंगे. तो डेटा गैदरिंग एंड डेटा प्रिपरेशन. गैदरिंग द डेटा मतलब डेटा कलेक्शन, राइट? और डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको हम प्रिपेयर करते हैं टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल. तो डेटा प्रिपरेशन और डेटा गैदरिंग कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे. सो हियर collect the relevant data needed to train and evaluate the model. First you have to collect the data from the different sources, right? ऐसे डिफरेंट सोर्स होते हैं जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है, तो उस डिफरेंट सोर्सेस से हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, और जो भी डेटा होता है उसको हम पहले प्रिपेयर करते हैं फॉर मशीन लर्निंग मॉडल, फॉर बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल, फॉर ट्रेनिंग ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, राइट? क्योंकि जो भी डेटा आप जहाँ से भी उठाते हो, मान लो आपने किसी वेबसाइट से डेटा उठाया या फिर आपने किसी एक्सेल फाइल से डेटा उठाया, जैसे दीज आर द डिफरेंट kind of data sources that we have used to for gather the data. जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, CSV फाइल्स हो गया, गूगल शीट हो गए, रेस्ट APIs, डेटा मैपिंग, एक्सेल शीट्स हो गया, PostgreSQL. सो ये जो सारे हैं ना ये डेटा के सोर्सेस है, यहाँ से आप डेटा फेच करते हो, डेटा आप कलेक्ट करते हो. बट ये तो हो गए डेटा कलेक्शन के प्रोसेस, ठीक है. बट डेटा प्रिपरेशन के केस में क्या होता है ना कि ये जो डेटा आप इन सारे सोर्सेस से लेते हो ये डेटा प्रॉपर नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती है, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो. जैसे मान लो अगर इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू है, आउटलायर्स है. नाउ यू नो द मिसिंग वैल्यू एंड आउटलायर, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, राइट? पर सो हियर फॉर दैट मैटर वी नीड टू क्लीन द डेटा फर्स्ट. तो जैसे मैंने आपको, अगर आपको कोई मान लो आपने कोई इन्फॉर्मेशन फील करी,
ठीक है, तो आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, तो आप वो जो पॉइंट है वो आप ब्लैंक छोड़ देते हो। तो इस तरीके से जो भी डेटा हमारे पास होगा वो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारा डेटा कंप्लीट रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी ना वो हमेशा मिसिंग होगी। तो ऐसी जो सारी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल उसी तरीके वो मशीन लर्निंग मॉडल को हम प्रोवाइड करेंगे ऐसी इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल का एक्यूरेसी पे इफेक्ट हो सकता है। तो हमें एक्यूरेसी से ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें जो डेटा है वो मशीन लर्निंग मॉडल को प्रॉपर क्लीन डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो उसके लिए सेकेंड स्टेप है आपका डेटा प्रिपरेशन। तो डेटा प्रिपरेशन में वी हैव टू क्लीन द डेटा एंड वी हैव टू प्री प्रोसेस द डेटा by handling the missing value, outliers, and performing the feature engineering to extract the meaningful feature from the raw data. So by applying this technique, we have to find out the meaningful information from the data, right? So this is about the data collection and data pre-processing, right? So the next step in ML model building, that is split the data. Now डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको प्री प्रोसेस कर लिया, उसको क्लीन कर लिया। नाउ हियर वी हैव टू स्प्लिट दैट डेटा। अभी अच्छा, यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो डेटा हमारे पास होता है ना, बेसिकली हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है ट्रेनिंग डेटा, सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है डेटा फॉर वैलिडेशन, एंड थर्ड वन इज द डेटा फॉर टेस्टिंग। सो जो ये जो 100% डेटा हमारे पास जो है ना, 100% क्लीन डेटा, उसमें जो जो 70% डेटा होता है ना वो ट्रेनिंग डेटा होता है। मतलब ये जो स्प्लिट जो होता है ना, स्प्लिटिंग डेटा का होता है ना, वो किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो जो 70% डेटा होता है वो ट्रेनिंग डेटा होता है, और रिमेनिंग 30% में से ये जो 15% डेटा होगा ये वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे, और 15% डेटा जो रिमेनिंग रहेगा वो हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से जो डेटा होता है वो स्प्लिट होता है। सो ये होगा आपका थर्ड स्टेप, right? So here the split the data set into training, validation, and test set. The training set is used to train the model. The validation set is used to tune the models hyperparameters, and the test set is used to evaluate the final model's performance, right? So इस तरीके से जो आपका पूरा डेटा है वो डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, right? So after splitting the data into training, testing, and validation sets, next step is we have to select the model. Now here next step is model selection. So model selection में अभी देखो, जैसे अगर प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे अल्गोरिदम्स हमें पता है। रिग्रेशन से रिलेटेड अगर हमारा आउटपुट है तो हमें रिग्रेशन के एल्गोरिदम पता है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है तो हमें क्लस्टरिंग के बारे में पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आफ्टर स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग, टेस्टिंग, एंड वैलिडेशन डेटा सेट, वी हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर मॉडल विच इज़ रिलेटेड टू योर आउटकम, या फिर आउटपुट से रिलेटेड, कि वो आपको जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो मॉडल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। Choose the appropriate machine learning algorithm or model architecture that suits the problem type and requirements. Now, requirement is nothing but the output. Consider the factors such as interpretability, then complexity and scalability when selecting the model. So ये जो सारी चीज़ें हैं, interpretability, complexity and scalability, ये चीज़ें, ये जो टर्म्स है ये आपको कंसिडर करना होता है जब भी आप मॉडल सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडल सिलेक्शन का प्रोसेस। तो इसमें आप इस तरीके से और इसे समझ सकते हो कि मान लो क्लासिफिकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में कौन से अल्गोरिदम्स होते हैं, तो क्लासिफिकेशन में आप सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ कर सकते हो, डिसीजन ट्री यूज़ कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट ट्री यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें से जो बेस्ट अल्गोरिदम होगा जो कि हमें 100% या फिर नियर अबाउट 100% आउटपुट प्रोवाइड करेगा, या फिर जो हाईली एक्यूरेट जो मॉडल होगा वो हम फाइनली सिलेक्ट करेंगे फॉर बिल्डिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। सो दिस इज द स्टेप विच इज रिलेटेड टू द मॉडल सिलेक्शन। नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग द मॉडल,
वी हैव टू ट्रेन दैट मॉडल, राइट। सो ट्रेनिंग की केस में क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास डेटा है जिसे हमने ट्रेनिंग, टेस्ट और स्प्लिट इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमने मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया, डेटा भी हमारे पास है। अब ये जो मॉडल हमने सिलेक्ट किया है वो मॉडल हमें जो डेटा है उसके ऊपर हमें ट्रेन करना है, राइट। तो जो 70% जो ट्रेनिंग डेटा है जो कि हमने डिसाइड किया था कि हम वो यूज़ करेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो वो 70% डेटा के ऊपर आपको वो जो आपने सिलेक्ट किया है मॉडल उसे आपको ट्रेन करना होता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग द मॉडल, मॉडल ट्रेनिंग। Train the model using the training data set. The model learns from the input data and adjusts its internal parameter to minimize the difference between its predicted output and actual target values. Again here difference between the predicted output and actual values is nothing but the error जो कि हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया था। सो यहाँ पे ऑलवेज दिस अल्गोरिदम इज ट्राई टू मिनिमाइज दिस एरर। तो अगर एरर कम होगा तो आपका अल्टीमेटली एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 70% ट्रेनिंग डेटा वी हैव टू ट्रेन द मॉडल। नाउ आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल you have to evaluate the model. So next step is evaluation. Next step is evaluation, right? So evaluation and tuning, तो ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और इवेल्युएशन एक साथ ही होता है, क्योंकि जब आप उसे इवेल्युएट करोगे तो आपको उसका एक्यूरेसी का पता चलेगा। तो उसके बाद अगर हमें टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी सो वी हैव टू ट्यून दैट मॉडल। सो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। सो हियर once the model is trained and tuned, evaluate the performance of the test set। जो भी टेस्ट सेट हमने डिसाइड किया उसके ऊपर हम उसका इवेल्युएशन करेंगे, उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, which represent the unseen data। Use appropriate evaluation metrics based on the problem type। Now here important point is there that the use appropriate evaluation metrics। So if you are looking for the classification problem, in case of classification we are going for the confusion matrix, right? So if the problem is related to the regression, we are going for this MAE, MSE and RMSE value और R square, right? So ये जो सारी टेक्निक्स है ये है रिग्रेशन मॉडल इवेल्युएशन के लिए यूज़ होती है, और कन्फ्यूजन मैट्रिक जो है बेसिकली वो यूज़ होता है आपका क्लासिफिकेशन के लिए। So here based on the problem type such as accuracy, precision, recall, F1 score or mean square error. So this accuracy, precision, recall, F1 score related to the confusion metric. These are the terms related to the confusion matrix. So this is about the model evaluation and tuning, right? मान लो आपने कोई भी मॉडल अगर बना दिया तो आपको उसे चेक तो करना होगा ना कि आप वो मॉडल आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब कि आपका मॉडल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए, ये इवेल्युएट करने के लिए आपको ये मॉडल इवेल्युएशन जो स्टेप है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर मॉडल आपका मतलब प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम ट्यून करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम ट्राई करते हैं कि जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो सके। And after that, after final evaluation of model, after getting higher accuracy, finally we are going for the deployment. So deployment is nothing but the like we can say हम उसे विजुअलाइज करते हैं या फिर हम उसे एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे वो एक जो एंड यूज़र होगा ना उसको वो उसे यूज़ कर सकेगा, राइट? क्योंकि जो मशीन लर्निंग मॉडल हम बनाएंगे वो एक कोड के फॉर्म में होगा, बट उसे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके जब हम उसे डिप्लॉय करेंगे। सो द फाइनल स्टेप इज डिप्लॉयमेंट। सो हियर once satisfied with the model performance, deploy in a production environment to make a prediction on new unseen data, monitor the model performance in real world scenario and retain or update it as needed, राइट? तो हम क्या करते हैं ना कि हमने जो भी प्रॉब्लम के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड किया था तो हम उसे सारे एंड यूज़र के लिए रिलीज कर देते हैं, जिसे हम गो लाइव भी कहते हैं, गो लाइव,
ठीक है, मतलब वो नॉर्मल पीपल जो भी यूज़ करेंगे ये जो हमने मॉडल डेवलप किया है वो यूज़ करेंगे, और वो उसे नया नया कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से वो उसे आउटपुट देगा, और वो हम उसे कंटिन्यूअसली फिर मॉनिटर करेंगे, और जो भी फीडबैक हमें एंड यूज़र से मिलेगा उस फीडबैक के बेस के ऊपर हम कंटिन्यूअसली उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की केस में अगर मैं बात करूँ तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज वी आर यूजिंग फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। फ्लास्क वी आर यूजिंग, Python Django we are using, Streamlight, this is the library we are using to deploy the model. Again, REST API, Amazon Web Services we are also using. Then Microsoft Azure we are using for deployment of machine learning model. So these are the different steps used to build a machine learning model. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और नॉर्मल इंटरव्यू में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ओरल एग्जामिनेशन में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यस, दिस इज रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेप्स यूज इन मशीन लर्निंग मॉडल। आई होप ये जो पूरा पॉइंट है वो आपका अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा, आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। प्लीज़ अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।